अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम क्लास डी ऑफ IPv4 एड्रेसिंग के बारे में देखेंगे कि क्लास डी किस तरह से बनाई गई है। क्लास डी के बारे में जानने से पहले हम IPv4 एड्रेसिंग की क्लासेस के बारे में देखते हैं। एक छोटा सा रिव्यू। हमारे पास 5 क्लासेस हैं IPv4 एड्रेसिंग की। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस की रेंज होती है 0.0.0.0 से 255.255.255.255, ये 2⁻32 इसमें IP एड्रेसेस होते हैं। इन IP एड्रेसेस में से कुछ IP एड्रेसेस को क्लास ए का पार्ट बनाया गया है, कुछ IP एड्रेसेस को क्लास बी का पार्ट बनाया गया है, कुछ IP एड्रेसेस को क्लास सी, कुछ को क्लास डी और रिमेनिंग क्लास ई का पार्ट है। क्लास ए, बी और सी को हम यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग भी कहते हैं। मीन्स के क्लास ए, बी और सी में जो IPv4 एड्रेसेस होंगे वो एड्रेसेस जो हमने क्लास ए, बी और सी के लिए रिजर्व किए हुए हैं, उन IP एड्रेसेस में अगर हम कम्युनिकेशन करवाएं आपस में तो उसे हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। और अगर उन में ट्रैफिक की बात करें, क्लास ए, बी और सी, इनके IP एड्रेसेस के दरमियान अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो उसे हम यूनिकास्ट ट्रैफिक कहते हैं। और राउटिंग को हम यूनिकास्ट राउटिंग कहेंगे। मींस क्लास ए, बी और सी में जो हम राउटिंग करवाएंगे उन्हें हम यूनिकास्ट राउटिंग कहेंगे। क्लास ए, बी और सी को यूनिकास्ट राउटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, आप इस तरह से भी कह सकते हैं। क्लास डी को हम मल्टीकास्ट IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं। मींस के अगर हमने मल्टीकास्टिंग कम्युनिकेशन करवानी है, यानी कि मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन करवानी है, तो हम क्लास डी के IP एड्रेसेस को यूज़ करेंगे। मल्टीकास्ट राउटिंग के लिए हम क्लास डी को हमने रिजर्व किया हुआ है, हम क्लास डी के IP एड्रेसेस को मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ करेंगे। और क्लास ई के जो IP एड्रेसेस हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए रिजर्व किया हुआ है, जो हम यूज़ नहीं कर सकते। क्लास डी IPv4 एड्रेसिंग को जानने से पहले आपको क्लास ए IPv4 एड्रेसिंग का पता होना चाहिए, क्लास बी IPv4 एड्रेसिंग का पता होना चाहिए और क्लास सी IPv4 एड्रेसिंग का पता होना चाहिए। क्लास ए, बी और सी IPv4 एड्रेसिंग के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो हमारे पास जो IPv4 एड्रेस की रेंज थी उसमें से कुछ IP एड्रेसेस को क्लास ए, कुछ को बी और कुछ को सी का पार्ट बनाया गया। और जो अब हमारे पास रिमेनिंग IP एड्रेस बचे उनमें से हमने कुछ IP एड्रेसेस को क्लास डी का पार्ट बनाना है। अब किस रेंज को हमने क्लास डी का पार्ट बनाना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो क्लास डी IPv4 एड्रेसिंग के बारे में हम देखते हैं। हमारे पास मैं इस वीडियो में आपको 2 मेथड्स बताऊंगा। ये पहला मेथड है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ज़रा ट्रिकी है, डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। मेथड 2 जो है वो ज़्यादा ईजी है। तो आपको इन दोनों मेथड से कोई एक मेथड भी समझ सकते हैं या दोनों मेथड समझ सकते हैं। तो IPv4 एड्रेसिंग में क्लास डी के बारे में समझने के लिए कोई एक मेथड भी आप समझ लें, वो इनफ होगा आपके लिए। तो हमारे पास एक ऑक्टेट में टोटल 8 बिट्स होती हैं, 1 से लेके 8 तक। और हमारे पास लेफ्ट साइड, जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। तो हमारे पास 8th बिट जो होगी वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। हमारे पास मिनिमम बाइनरी नंबर 0 होता है, मैक्सिमम बाइनरी नंबर 1 होता है। तो अगर हम अपनी इन 8 बिट्स को 0 से रिप्रेजेंट करें, 8 की 8 बिट्स को, तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में 0 नंबर बनेगा। अब हम इन अपनी बिट्स को 8 बिट्स को 0 से 1 चेंज कर सकते हैं। ये 00, 01, 10, 11 और इस तरह के 8 बिट्स चेंज कर सकते हैं। हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशंस 2⁸8 256 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लेकिन हमने देखा कि हमने क्लास ए को बनाने के लिए 8th बिट को फिक्स कर दिया था। हमने क्लास ए को बनाने के लिए 8th बिट को 0 फिक्स किया था। क्लास बी को बनाने के लिए हमने 7th बिट को फिक्स कर दिया था। और इसी तरह क्लास सी को बनाने के लिए हमने 6th बिट को 0 फिक्स किया था। अब क्लास डी को बनाने के लिए हम 5th बिट को फिक्स कर देंगे 0।
और उससे पहले वाली बिट्स 6th 7th और 8th बिट्स को हम 1 कर देंगे कि ये बिट्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। तो इस तरह क्लास डी के लिए हमने अपनी लेफ्ट साइड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में से 4 बिट्स को 8वीं 7वीं 6ठी और 5वीं ये लेफ्ट साइड से हमने 4 बिट्स को 1110 फिक्स कर दिया है। इस केस में हम फिक्स से मुराद, अब हम ये जो हमारे पास 5वीं बिट है इसकी वैल्यू 0 है, इसे हम 1 भी नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल बिट्स जिनकी वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं वो 4 बचती हैं, 1 2 3 4। हमारे पास 4 बिट जो हैं इनकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं। तो 2⁴ इज इक्वल टू 16 होता है। हमने क्लास ए के लिए, आपको याद होगा हमने क्लास ए के लिए जब हमने ये वैल्यू निकाली थी तो हमारा आंसर आया था 128। 0 से लेके 127 तक हमने रिजर्व किया था क्लास ए के लिए। क्लास ए को अगर आपने जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लास बी के लिए हमने वैल्यू अपनी निकाली थी 192। हमने 128 से 191 तक जो हमारे पास रेंज है उसको हमने क्लास बी का पार्ट बनाया था। क्लास बी को जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्लास सी के लिए हमने 224 बनाया था। क्लास सी को जानने के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो अब हम 224 में ये वैल्यू 16 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 240। इट मींस डिजिटल फॉर्म में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे 0 से 239 कहेंगे। डेसिमल फॉर्म में 240 को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है तो 0 से 239 कहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास रेंज आई है, बट इस रेंज में से हम ऑलरेडी क्लास ए बी और सी तक 0 से 223 तक वैल्यूज यूज कर चुके हैं। तो हमारे पास इन वैल्यूज को यूज करने के बाद जो वैल्यूज बचती हैं वो है 224 से 239। 0 से 239 में से अगर हम 0 से 223 तक की वैल्यूज को निकाल दें तो हमारे पास रिमेनिंग बचती है 224 से 239। तो ये वो हमारे पास एक रेंज बनी है जिसको हम क्लास डी के लिए यूज करते हैं। मींस कि हमारे पास जो IPv4 एड्रेस होगा उसकी ये सबसे फर्स्ट जो ऑक्टेट है ये 0 और इस केस में यहाँ पे 255। इस फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू अगर 224 से 239 और इनके दरमियान होगी तो हम उसे क्लास टी का आईपी एड्रेस कहेंगे। तो इस तरह हमारे पास क्लास टी IPv4 एड्रेस की रेंज बनती है 224.0.0.0 से 239.255.255.255। इसमें हमारे पास 224.0.0.0 हमारे पास स्टार्टिंग आईपी एड्रेस ऑफ क्लास डी है, जबकि 239.255.255.255 हमारे पास एंडिंग आईपी या लास्ट आईपी ऑफ क्लास डी है, डी का है। तो ये हमारे पास रेंज निकल आई है। अब ये मेथड 1 मैंने आपको बताया था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ये डिफिकल्ट इस लिहाज से मैंने बोला कि इसके लिए आपको क्लास ए बी और सी का पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने क्लास ए की ये वैल्यूज, क्लास बी की ये वैल्यू 192 और क्लास सी की वैल्यू 224 ये हमने एज अ रेफरेंस यूज की। उसके अंदर हमने ये 16 वैल्यू प्लस की। अब ये जो वैल्यू यहाँ पे 16 निकाली है ये हमने क्लास ए में 128 निकाली थी। ये वैल्यू हमने क्लास बी के लिए 192 निकाली थी और ये क्लास सी के लिए 224। तो इस तरह अब इस केस में हमने ये 16 वैल्यू निकाली है और उसको हमने अपनी पुरानी वैल्यूज में सम अप किया है तो हमारे पास आंसर 240 आया है। अब इसका एक और मेथड है जिसे हमने मेथड 2 का नाम दिया है, जो इस से थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, उसे समझना इजी है। तो हम मेथड 2 को देखते हैं। सो क्लास डी IPv4 एड्रेसिंग का मेथड 2 देखते हैं। हमारे पास एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं 1 से लेके 8 तक। इसे अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो हम इसे 0 से 7 तक कहेंगे, यानी कि हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। टोटल 8 बिट्स 0 से लेके 7 तक। यहाँ सी बिट्स से मुराद कंप्यूटर बिट्स हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में सी बिट्स लिखा गया है। तो हम अपनी 8 बिट्स को 0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज को फिक्स करेंगे। क्लास ए के लिए आपको याद होगा हमने 8th बिट को फिक्स किया था, कंप्यूटर की लैंग्वेज में 7 बिट को।
क्लास बी के लिए हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में 6 बिट को फिक्स किया था और क्लास सी में हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज में 5th बिट को फिक्स किया था। इस केस में हम क्लास डी के केस में हम 4th बिट को 0 फिक्स कर देंगे और 5th, 6th और 7th बिट को हम 1 कर देंगे कि ये हम ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं। तो इस तरह हमारे पास क्लास डी के लिए हमने हमारी लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 4 बिट्स को 1 1 1 0 फिक्स कर देना है। अब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये जो 4 बिट्स हैं 7 6 5 4, इनकी अगर हम कॉम्बिनेशन वैल्यूज देखें तो 7th बिट के लिए 2 रेज़ टू पावर 7 128, 6th बिट के लिए 2 रेज़ टू पावर 6 64, 5th बिट के लिए 2 रेज़ टू पावर 5 32 और 4th बिट के लिए 2 रेज़ टू पावर 4 60। इन वैल्यूज का हम सम करते हैं 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16, तो हमारे पास आंसर आता है 240, जिसे हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 239 तक काउंट करेंगे। तो हमारे पास क्लास डी में जो वैल्यूज आई हैं वो 0 से 239 तक आई हैं, लेकिन आपको याद होगा कि क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए और क्लास सी के लिए हम कुछ रेंज फिक्स कर चुके हैं। तो इट मीन्स कि हमारे पास क्लास डी में जो 0 से 239 तक रेंज बनी है, इसमें से हम ऑलरेडी 0 से लेकर 223 तक क्लास ए, बी और सी के लिए रिजर्व कर चुके हैं। तो इस तरह इस रेंज को अगर हम निकाल दें 0 से 239 के बीच में से, तो हमारे पास रिमेनिंग बचती है रेंज 224 से 239 तक, और ये क्लास डी की रेंज है। मीन्स अगर हमारे पास IPv4 एड्रेसिंग में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 224 हो या 239 हो या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू हो, तो वो क्लास डी का पार्ट होगी। तो हमारे पास क्लास डी की रेंज बनती है 224.0.0.0 से 239.255.255.255। सो की नोट्स हमारे पास क्लास डी IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। हमारे पास IPv4 एड्रेस में फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 224 हो या 239 हो या इनके दरमियान कोई भी वैल्यू हो, तो वो क्लास डी का पार्ट होगा। तो हमारे पास रेंज बनती है 224.0.0.0 से 239.255.255.255। इसमें हमारे पास 224.0.0.0 हमारे पास स्टार्टिंग IP एड्रेस ऑफ क्लास डी है और 239.255.255.255 हमारे पास एंडिंग IP एड्रेस ऑफ क्लास डी है। क्लास डी हम मल्टीकास्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। मींस अगर हमने मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन करवानी है, मल्टीकास्ट राउटिंग करवानी है, तो हम क्लास डी के IP एड्रेस 224.0.0.0 से 239.255.255.255 इस रेंज में से हम यूज करेंगे मल्टीकास्टिंग पर्पस के लिए। इस रेंज को मल्टीकास्टिंग के लिए रिजर्व किया गया है, हम यूनिकास्ट में इनको यूज नहीं कर सकते, तो हम इन्हें मल्टीकास्टिंग पर्पस के लिए यूज करेंगे। हमने क्लास डी में लेफ्ट मोस्ट साइड सिग्निफिकेंट बिट्स जो हैं हमारी 4, उनको 1 1 1 0 फिक्स किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्लास डी में कितनी बिट्स फिक्स हैं और उनकी वैल्यूज क्या हैं। तो 1 1 1 0 ये फिक्स बिट्स हैं क्लास डी के लिए जो हमने फिक्स की थी क्लास डी को बनाने के लिए। एग्जाम्पल्स लेते हैं हम क्लास डी IPv4 एड्रेसिंग के बारे में। हमारे पास क्लास डी में एग्जाम्पल में सबसे पहली एग्जाम्पल है 223.18.10.1। अब हमारे पास रूल क्या है कि 224 से 239 के दरमियान कोई वैल्यू होगी तो वो क्लास डी का पार्ट होगी, और ये है 223। 224 से पहले आता है, मीन्स ये क्लास डी का पार्ट नहीं होगी क्योंकि ये इस रेंज में एग्जिस्ट नहीं करता। 227.16.1.254, अब इसमें फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 227 है और 227 इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, तो ये क्लास डी का पार्ट होगा। 229 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है 229 जो कि इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, तो ये क्लास डी का पार्ट होगा। अगला IP एड्रेस है जिसका फर्स्ट ऑक्टेट है 232, सो ये भी इस रेंज में एग्जिस्ट करती है, तो ये क्लास डी का पार्ट होगा। अगला IP एड्रेस है हमारे पास 235.54.87.24, फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू है 235 जो इस रेंज में एग्जिस्ट करती है। 224 से 239 के दरमियान 235 आता है, तो ये क्लास डी का पार्ट है। 239.255.255.6, अब इसमें 239 जो वैल्यू है वो हमारे पास क्लास डी की रेंज में आती है, लास्ट वैल्यू हमारी 239 है, तो इस तरह ये क्लास डी का पार्ट होगा।
10.1.1.1 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 10 इस रेंज में नहीं आती, क्लास डी का पार्ट नहीं है। 172.16.0.3 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 172 इस रेंज में नहीं आती, क्लास डी का पार्ट नहीं है। 223.162.1.25 इसमें 223 हमारे पास इस रेंज में नहीं आती, सो हमारे पास ये क्लास डी का पार्ट नहीं होगा। 240.0.0.5 अब इसमें 240 239 से बड़ा है, मीन्स 240 वैल्यू हमारे पास इस रेंज में नहीं आती, सो ये भी क्लास डी का पार्ट नहीं होगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।